जय हिंद दोस्तों। आज मैं करने वाला हूं विज्ञान की बात। विज्ञान में हम ये देखेंगे पहले की महिलाओं की विज्ञान कितना तगड़ा होता था। भले वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन वह विज्ञान से भली भांति अवगत थी। विज्ञान उनके नस नस में दौड़ता था। तो देखते हैं कि पहले की महिलाएं खाना बनाने से पहले अगर जो नए नए बर्तन वो लाती थी, तो खाना बनाने से पहले वह राख और मिट्टी का लेप लगा देती थी। ऐसा क्यों करती थी? हमारे वनडे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं और आए हैं और आएंगे भी। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये बताइए कि गांव की महिला खाना बनाने से पहले नए नए बर्तनों में वह राख और मिट्टी का लेप लगाती है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, खाना जल्दी पक जाए। ऑप्शन बी, खाना देर से पके। ऑप्शन सी, बर्तन काला ना हो। ऑप्शन डी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे ऐसे प्रश्न मतलब आते हैं। मैं समझ गया, आप आंसर दे दिए होंगे। ये सभी चीज आपको ये बताना है पहले कि हम जो बताने जा रहे हैं ये किससे रिलेटेड है। ये विज्ञान में भौतिकी से ये हीट चैप्टर है और हीट में बताना है ये किस टॉपिक से। ऐसे लास्ट में बता ही दूंगा वीडियो में, लेकिन आपको फिलहाल बताना है कि किससे है। तो ये सब चीजें हम सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छे से करने वाले हैं। पहले ये थोड़ा थोड़ा एक झलक पहले हम इसका देख लेते हैं। सेम सभी कहानी एक ही है। ये बताइए कि मान ले जाए कि ये मैडम है, इनको देखिए, ये वॉलपेपर बेचारी इनको दे दिया गया। गांव में जो होता है, जो धान की रोपनी होता है उनका खाना बनाने के लिए दे दिया। जो 12 10 12 15 होते हैं उनका खाना बनाने दे दिया। ये बेचारी हमेशा बर्गर मोमो वाली ये कांड कर दी। ये कांड क्या कर दिया? या तो नमक ज्यादा दे दिया या नमक डाला ही नहीं। तो खैर छोड़िए, ये दीदी को देखिए, ये लगता है थोड़ा सा विज्ञान हमें लगता है कि ये अछूत रह गई। ये बर्तन तो चढ़ाई नहीं बर्तन, लेकिन क्या है, इस पे राख और मिट्टी का लेप नहीं लगाई। और ये हमारे बिल्कुल आधुनिक का है, जो कि गैस चूल्हे की जमाना आ गया है। इसमें तो कोई आवश्यकता मिट्टी और बर्तन की लगाने की आवश्यकता होती नहीं है। ये देखिए, सब एक ही चीज का प्रॉब्लम है, कहां से हमें बताने वाला ऐसा ये सब किस टॉपिक से है। दो घर है, एक अमीर का घर है और एक गरीब का घर है। अमीर का घर जो छत ढाला, बोला भैया एकदम चिकना मार दीजिए, एकदम पूरा चिकना कर दीजिए, प्लस्तरा के बाद जो होता है ना वो लेयर बैठा दीजिए चिकना वाला। एक गरीब आदमी, उससे तो किसी तरह से छत ही ढल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। दोनों सोए हुए हैं, एक ऐसे ही ढलैया पे, एक बिल्कुल फर्श पे। जो बिल्कुल गरीब है वो आधे घंटे में, तो उसका क्या है कि आधे घंटे में उनका, आइए, तो यही होता है दोस्तों, वीडियो में अगर जो कोई आए और जाए तो बहुत दिक्कत तो होती है, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम लोग मैनेज करते हैं। हम लोग मैनेज करने वाले आदमी हैं। तो हम बताने जा रहे थे कि एक गरीब का घर होता है और एक अमीर का घर होता है। तो अमीर का घर में क्या है, बिल्कुल पूरा प्लस्तरा हुआ था, और गरीब के घर में क्या था कि बिल्कुल खुदरा खुदरा था। गरीब क्या था, आधे घंटे में, 1 घंटे उसको भले नीचे से थोड़ा सा उसको गर्मी महसूस हुआ, लेकिन 1 घंटे के बाद वो बिल्कुल चैन का नींद सोया। और जो अमीर का फर्श था वो बिल्कुल पूरी रात छटपटाते रहा। बताना है कि ऐसा क्यों, और वो भी हांडी वाला बताना है कि वो लेप चढ़ाया गया, ऐसा क्यों। मैं सबको फिर लास्ट में एक्सप्लेनेशन करूंगा, पहले एक बार झलक देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट बेचारा, हम लोग एग्जाम देने जाते थे ऐसे ही प्लेटफॉर्म, खुदरे प्लेटफॉर्म जो खुदरा होता था वहीं बिछाकर सो जाते थे। आधे घंटे नीचे से गर्म लगता था, फिर लेकिन चीजें अपने परिस्थिति में आ जाती थी। ये देखिए, एक दो आदमी, एक बच्चा था, एक मैडम है। इनका इमरजेंसी कॉल आ गया होगा। ये की किया कि गर्म पानी करके नहाने के लिए गया, और जब वहां से मतलब इतना इमरजेंसी कॉल इनका आ ही गया था कि गर्म पानी करके गया और पानी छोड़ के चला गया नहाने के लिए। और ये बेचारा होशियार, ये गर्म पानी करके नहाने गया था, लेकिन इसको जब काम पड़ा कहीं जाने का, तो गर्म पानी में ठंडा पानी मिला कर गया। दोनों कुछ देर के बाद नहाने के लिए आया, ये चिल्ल मार के नहा रहा। ये बेचारी, उनका पानी पूरा ठंडा हो गया। ये भी गर्म करके उतने गया था, ये भी पानी गर्म करके उतने गया था, लेकिन ये चिल्ल मार के नहा रहा है। देखिए पूरा एकदम रो रही। ऐसा क्यों? मतलब कोई पानी तुरंत ठंडा हो गया, दोनों सेम ही गर्म था, लेकिन कोई पानी तुरंत ठंडा हो गया और कोई पानी देर से ठंडा हुआ। सभी सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। ये देखिए,
ये है फैशन युग की नगरी और ये है पुराने युग। पहले के लोग काले, मतलब जो टंकी होता था वह काला होता था, लेकिन अब फैशन चल गया, उजला काला पीला सब चल गया। खुद हमारे घर में ब्राउन कलर का जो पीला टाइप का होता है वो टंकी है। दोनों टंकी में कौन सा बढ़िया है? भले हम जानते हैं कि श्वेत रंग होता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है तो श्वेत रंग बढ़िया होता है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। लेकिन काले जो होते हैं, काले होते थे पहले, ज्यादा साइंस मजबूत था। अब धीरे धीरे हम लोग बस विज्ञान को ज्ञान लेकर घूमते हैं, विज्ञान का प्रैक्टिकल हम लोग से अछूत धीरे धीरे होते चल जा रहा है। ये क्या था, इसमें अगर जो पानी भरता है तो इसमें क्या होता है, फंगस नहीं लगता है, इसमें कजली जिसको बोलते हैं वो ग्रीन ग्रीन टाइप का या हो जाता है, वो सब इसमें नहीं लगता है। इसका एक रीजन है यूवी करके, या यूवी से ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात है कि ये जो है जल्दी ठंडा होता है, सॉरी जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसमें क्या है कि 10 बजते बजते धूप आया, पूरा पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन शाम ढलते ढलते एकदम ठंडा हो जाएगा। इसमें क्या है, पानी देर से गर्म होगा, एकदम 10-12 बजे तक ले पानी एकदम पूरा ठंडा है। इसको कह रहा देखिए तो मेरा पानी अभी तक ले ठंडा है, आपका पानी देखिए तो 9 बजे गर्म हो गया। शाम में दोनों ड्यूटी करके आया, ये बेचारा नहा रहा तो छटपटा रहा, कारण कि देर से गर्म हुआ था तो ठंडा भी देर से होगा। ये एकदम चिल मार के नहा रहा है, ये बोल रहा है कि हमारा तो पानी बड़का ठंडा हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? सभी का सवाल एक ही है, बस हम आपको एग्जाम्पल अलग अलग दिखा रहे हैं, सबका एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाए थे इससे रिलेटेड, हम क्वेश्चन इसको बनाने के लिए बताएंगे आपको, और ये तो आपके काम का नहीं है। तो चलिए, अच्छा एक और है, एक है हम लोग भुजा भुजाते हैं। अब हाँ, ये है बालू और ये है नमक। हम लोग भुजा भुजाते समय ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि बालू और नमक की जगह पे ये लोहा वगैरह का जो बुरादा होता है उसको लगा करके भून लिया जाए, वो भी तो ऊष्मा का अच्छा चालक है, वो भी हीट कर जाएगा। हाँ अच्छा तो है, लेकिन वो क्या है ना कि लोहा गर्म होगा ना तो गर्मे रहेगा कुछ देर तक ले, और जैसे ही भूनेंगे और चलनी में डालेंगे तो पता चला वो जल्दी ठंडा होगा नहीं, भुजा भी लोहा बन जाएगा। ये क्या होता है, तुरंत गर्म होता है तुरंत ठंडा होता है, वो इससे भी ज्यादा अच्छा है नमक, तुरंत गर्म होता है तुरंत ठंडा होता है, लेकिन ये महंगा हो जाएगा कि सभी लोग यूज नहीं कर पाते हैं। बस हफ्ते रेडी पे जो चना वगैरह भूनते हैं वो इनका यूज करते हैं। तो अब आइए, ये सब चीजें थी। ये देखिए भुजा है, ये घर का भुजा है, बिना बिना बालू नमक का ये है। दोनों आप खाए होंगे, ये वही खा सकते हैं जो वीर पुरुष हैं, क्योंकि ये तो जिनका दांत इतने पत्थर का हो। और ये है देखिए दोनों दूध में खा रहा है, ये खाने में मजा आएगा, और ये थोड़ा कड़ा होगा तो वही खा सकता है। तो चलिए अब हम बारी बारी से सभी का एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा क्यों करती थी महिलाएं? दोस्तों ऐसा इसीलिए करती थी, वह राख और मिट्टी का लेप इसलिए लगा देती थी कि जैसे ही हम राख और मिट्टी का लेप लगाते हैं तो ये जो होता है वो कंडक्शन उसका बढ़ जाता है, ताप अधिक लगने लगता है इसको। क्योंकि ऐसे क्या होता है, नया नया तसला चिकना होता है, वो उष्मा को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट करने पर खाना देर से बनेगा। तो कोई चाहेगा कि खाना देर से बने? पेट में इसी चूहा कूदने लगता है, जल्दी जैसे खाना चढ़ता है भूख ऐसे लग जाता है खाना चढ़ने से पहले ही। तो ये क्या करते हैं, लेप लगाते हैं जिससे इसको हीट ज्यादा मिले और ये खाना जल्दी बन जाए। तो मेन रीजन ये है कि ये मतलब इसका कंडक्शन को इसको बढ़ाने के लिए इसका लेप लगाया जाता है। सोचो पहले की महिला कितने मतलब मजबूत था साइंस उसका, वो मतलब साइंस से कितने जुड़े हुए थे। और आज देख लीजिए, तो देखिए ये माताएं लगा रही है, ये लेप लगा के अपना कुछ जो भी है वो बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैडम वॉलपेपर ये तो बतेबे किए कि इसको रोपनी का खाना बनाने के लिए दे दिया, ये कांड कर दी। ये हमारी दीदी सेम यही कंडीशन है। ये कहाँ से है दोस्तों? ये है न्यूटन का शीतलन नियम। ए गुड कंडक्शन इज ए गुड रिडक्शन। एक अच्छा शोषक ही एक अच्छा उत्सर्जक होता है। ये सभी चीजें वहां से मैं बता रहा हूँ। ये क्या है कि जो जितना जल्दी हीट करेगा वही उतना जल्दी ठंडा होगा। तो यही रीजन है कि ये सब चीजें, और ये भी एक रीजन और है कि जितना जल्दी गर्म होगा खाना उतरते ही उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। चलिए ये सब कहानी हुई। दूसरी कहानी, दूसरी ये भी वही है, मतलब न्यूटन के शीतलन नियम, न्यूटन कूलिंग लॉस के भी रिलेटेड है। एकदम पूरा चिकना मार दिया, चिकना मार दिया जल्दी हीट होगा नहीं, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्ट कर दिया पूरा दिन में।
अब जैसे जैसे वो देर से गर्म गर्म हुआ तो ठंडा भी उसका उष्मा भी उतना देर से निकलेगा, क्योंकि न्यूटन का शीतलन नियम कहता है ये गुड कंडक्शन इज ए गुड रिडक्शन, एक अच्छा शोषक ही एक अच्छा उत्सर्जक होता है। और ये बेचारा एक खुदरा किसी तरह से छत ढलाया था, जैसे ही उनका मतलब हीट तुरंत हो गया, एकदम पूरा गर्म हो गया, सांझ ढलते 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 उनका जो है ठंडा हो गया वो बेचारा। इसीलिए हमें लगता है ना प्राकृतिक जो है, ईश्वर जो है बड़ा सोच बूझ के सब चीज रचा, जो भी नियम कानून डाला, सोचा कि इनके लिए कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि ये साइंस इसके ऊपर काम कर जाए, क्योंकि ये यदि उतना हम जो कहना चाह रहे हैं समझ गए होंगे। तो ये चीज एक देखिए, हम लोग का स्थिति जो एग्जाम देने जाते थे जहीं तहीं खुदरे फर्श पे सो जाते थे और आधे घंटे गर्म लगते थे, लेकिन तो इसलिए दोस्तों जो खुदरे होते हैं वो जल्दी हिट करते हैं, तो जल्दी वो ठंडे भी हो जाते हैं। और बिल्कुल चिकना छत होता है वो जल्दी हिट नहीं होता है, तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता। यही कारण हमारे इसमें था। दो है, ये मैडम इनका इमरजेंसी कॉल आया था, ये की किया पानी एकदम गर्म करके लाई और तुरंत ही चल गई फोन उठाने के लिए, फोन पर बात करने, पता चला पानी क्योंकि पूरा गर्म था तो जल्दी ठंडा हो गया, जितना जल्दी गर्म ये पूरा गर्म था पानी तो उतना ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये साइंस लगता है कहीं पढ़ा था, हम ही से पढ़ा होगा। ये की किया पानी को गर्म देखा, बोला कि गर्म रहेगा तो जल्दी भाप फेंक रहा, ये की किया ये 2-4 जग ठंडा पानी मिला दिया। अब पानी हो गया लगभग वातावरण के नजदीक में आ गया, तो एक ये किया पानी इसका देर से ठंडा होगा, क्योंकि इसका पानी उतना गर्म नहीं है, जो जितना गर्म रहेगा उतना जल्दी कि वो लॉस करेगा हीट का। इसका पानी इतना गर्म नहीं था, साइंस पढ़ा था। ये पानी मिला दिए तो इसका थोड़ा देर से हीट हुआ, ये नहा रहा चिल मार के, ये आया तो दलक रही है। नेक्स्ट है सेम कंडीशन, इसमें देखिए ये क्या है, तुरंत गर्म हो जाएगा, ये तुरंत ठंडा हो जाएगा। न्यूटन का शीतलन नियम कहता है जो जितना जल्दी गर्म होगा उतना ही जल्दी वो ठंडा होगा, और जो जितना देर से गर्म होगा उतना ही देर से ठंडा होगा। तो भले आजकल गूगल भी सर्च मारेंगे तो ये कहेंगे कि व्हाइट सही है, क्योंकि पता नहीं हम लोग वही गूगल भी वही दिखाता है जो हमें देखने की आदत हो जाती है। बशर्ते सबसे बेस्ट ये होती है ये देर से गर्म होगा और ये देर से ठंडा होगा, सॉरी ये जल्दी गर्म होगा और ये जल्दी ठंडा होगा, ये देर से गर्म होगा तो देर से ठंडा होगा। बतइए किए कि 2 आदमी था, ये एकदम शाम में ड्यूटी करके आया, छटपटा रहा है, देखिए ना मेरा टंकी में पानी अभी तक गर्म है, और ये कह रहा है कि एकदम जो है चिल मार के नारा, सस्ता पड़ता है, इससे सस्ता पड़ता है, यही पड़ता है। तो इसलिए फैशन नगरी में ज्यादा ना जाए, कम से कम विज्ञान को ध्यान में रखते हुए रहें। तो क्या है ये हमारा, तो कुछ लोग इसे प्रश्न उठाएंगे कि नहीं श्वेत होता है उष्मा रिफ्लेक्ट करता है, तुम साइंस नहीं जानते हो, ऐसे वैसे। हम माफी चाहेंगे, दोनों लगा सकते हैं, फर्क दोनों में बस इतना ही है कि ये देर से गर्म होगा, ये जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ठंडा होगा, ये देर से गर्म होगा तो ये देर से ठंडा होगा। ये सुबह में मजा ले लीजिए 10-12 बजे तक ले, इसमें 9 बजे गर्म हो जाएगा पानी। तो दोनों का अपना अपना काम है, शाम में ड्यूटी करके आएंगे तो ये सहूलियत देगा, ये आप उतना ही करेंगे। एक चीज और है, ये यूवी का प्रोटेक्ट ये नहीं कर पाता है, ये कर पाता है, इसमें कजली जल्दी नहीं लगता है, बिल्कुल इसके अपेक्षा अच्छा होता है। तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। नेक्स्ट आपके लिए जो पढ़े लिखे हैं, आप इससे ये न्यूटन के शीतलन नियम से क्वेश्चन बना सकते हैं। जो पानी जो था, करना क्या, ये क्वेश्चन हमेशा जो भी साइंस एग्जाम में हमेशा हिट से रहता है, तो ये क्वेश्चन हमेशा लॉलीपॉप है, आते ही रहता है। करना क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला दे दिए हैं, ये है फॉर्मूला Q1 माइनस Q2 बटे T इक्वल टू K इंटू एक कॉन्स्टेंट है Q1 प्लस Q2 बटे 2 माइनस Q0। Q0 जो है ये वातावरण का तापमान है, ये इन्वायरमेंट का तापमान है। ये हमेशा अगर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो अपना मन से 37 डिग्री लेकर चलते हैं, ठीक ना। तो करना क्या है, इस टाइप को, इसको वर्ड में, एक क्वेश्चन जो है वर्ड में लिखा रहेगा कि इतना से इतना होने में 5 मिनट लगता है, तो बताइए इतना से इतना होने में कितना मिनट लगेगा, या तो इतना से कितना ज्यादा लगेगा। कुछ नहीं करना है, ये Q1 है और Q2 है और ये T है, जहां है सब पुट कर दीजिए, इसको भी रह दीजिए। जैसे ही पुट करेंगे तो कहिए सर तो ये तो 2 बच गया, K और Q। तो Q का तो बात बताएं, या तो प्रश्न में दिया रहेगा, नहीं दिया तो अपना मन से 37 डिग्री रख लेना, इससे आपका K का मान निकल जाएगा। जैसे ही आप K का मान निकालेंगे उसे रखे रहिए भविष्य के लिए, फिर आप इसका इस्तेमाल कीजिए Q1 Q2 और T।
सॉरी, इसका तो टी नहीं दिया रहेगा ना, ये तो दिया रहेगा तो ठीक है, दिया रहेगा तो ज्यादा मांगेगा, तो फिलहाल में नहीं रहते हैं। ये तो रहते हैं तो ठीक है, बैठा दीजिए। फिर बैठाना है Q1 Q2, और जैसे ही सब पुट करेंगे, ये भी वातावरण का ही तापमान है। अब की बार वो जो के जो रखे थे बचा के, वो यहाँ के पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, आपका टी का मान निकल जाएगा। कि ये सब टी का मान ही पुट कर ही दिया, अभी रहने दीजिए, मत कीजिए उसको टी पुट, टी रहे टी ही रहने दीजिए, टी निकाल लीजिए। जैसे ही टी निकालेंगे वो 5 मिनट से ज्यादा निकलेगा, तो वही आंसर हो जाएगा, और नहीं तो 5 से घटा दीजिए उसमें, तो कितना ज्यादा है वो निकल जाएगा। तो हम समझते हैं कि हमारी बात समझ गए होंगे, तो जो समझ गए इसको प्रश्न बनाकर कमेंट सेक्शन में डालेंगे। नेक्स्ट ये चीजें आपके लिए है नहीं, ये आइए, वो हमारे लिए था। ये नमक है। ये क्या बताए कि न्यूटन के शीतलन में कहता है जो जितना हीट करेगा, ए गुड कंडक्शन इज अ गुड रिडक्शन। ये क्या करेगा, बालू जो है जल्दी हीट करता है तो जल्दी ठंडा होता है, उससे भी ज्यादा अच्छा नमक होता है, जल्दी हीट करता है जल्दी ठंडा होता है। लेकिन नमक महंगा होता है तो सब इसके इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बालू सस्ता होता है तो कहीं उठा के भुंजा भूंज लेंगे। इनको जो स्टैंडर्ड भुंजा होता है, जैसे चना मूंगफली ये सब जो होता है, वो सब भुंजा भूनने के लिए जो महंगे चना है, तो महंगे चीज का इस्तेमाल करके उसमें खासकर रेडी पर जो बेचता है इसी का इस्तेमाल करता है। ये कुछ नहीं, कोई न्यूटन का शीतलन नियम का वो पालन करता है। बताइए, रेडी पर बेचने वाला भले साइंस नहीं जानता हो, लेकिन बताइए उसका कितना साइंस कितना तागड़ा है, उसका हीट चैप्टर जो है भौतिकी का कितना तागड़ा है कि वो जानता है कि बालू कलर अच्छा नहीं रहेगा, हमें उतना ग्राहक वेट नहीं कर पाएगा, बालू में थोड़ा इसके अपेक्षा तो ज्यादा वेट करना पड़ेगा उसे, इसमें वेट नहीं करना पड़ेगा। मारा तराक्सनी मार के तराक्सनी वो बनाया, लीजिए खाइए, मारिए टनाटन। उसके बाद ये भूजा है, ये कढ़ाई का भूजा है, ये बालू नमक का भूजा है, दोनों का मजा ही कुछ अलग अलग है। और ये हो गया इति वार्ता। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबा चला गया, मैं सोचा थोड़ा छोट बनाएंगे। तो आज मैं आपसे दोस्त एक चीज मांगने वाला हूँ, पता नहीं आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे जुनून को इतने तीव्र कर देते हैं कि न्यूटन के शीतलन नियम भी वहां काम नहीं करता है। आपका एक कमेंट और एक लाइक देखते हैं तो न्यूटन के शीतलन नियम फ्लॉप कर जाता है, एकदम बिल्कुल लगता है गदगद मन गदगद हो जाता है। और पता नहीं आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। जब एक कमेंट और लाइक बदल सकता है, तो यदि एक सब्सक्राइब मार दें आप, और हमारे कुछ फैमिली कुछ एक अच्छे खासे थोड़ा सा इतना हो जाए कि मैं थोड़ा खुश तो कहीं भी रहा जा सकता, खुश मैं अभी भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा परिवार जोड़ लें। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बड़े हो जाए, और सभी लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। एक ही आदमी को शेयर करना है, एक ही, ज्यादा नहीं। अगर जो एक हमारे पास भी 500 के लगभग सब्सक्राइबर है, अगर जो एक आदमी एक को ही शेयर कर देते तो हमारा 1000 का परिवार बन जाएगा। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक सपोर्ट मैं आखिरी में मांगता हूँ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है बार बार बोलने में, और लास्ट एक सब्सक्राइब, शायद आपके एक सब्सक्राइब मेरा दिशा और दशा दोनों बदल दे। और किसी भी इंसान को उठने में उनके बहुत लोगों का हाथ होता है, चाहे इतिहास उलट कर देख लीजिए, गांधी जी भी थे, उनको भी उठने में पता नहीं कितने गांधी की आवश्यकता पड़ा होगा उसको उठाने के लिए। तो जो भी संसार में उठा है, नियम यही कहता है कि जब तक उनका किसी का सहारा नहीं है, कोई इंसान नहीं उठा है। चाहे वह गलती से ही सही, उसका किसी न किसी का सपोर्ट रहता है। भले सपोर्ट करने जिसको सपोर्ट किया जा रहा है उसे ये अंदाजा ना हो कि मैं खुद ही उठ गया हूँ, वो उनके अज्ञानता का हो सकता है। लेकिन ज्यादातर तो ऐसे ही, ज्यादातर नहीं, ऐसे ही होता है कि जो भी उठा है उनके पीछे बहुतों का हाथ होता है। तो वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।